नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। उत्तर प्रदेश राज्य के जो पेंशन धारक हैं, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था या तलाकशुदा, ये पेंशन धारक यदि उत्तर प्रदेश के पेंशन पोर्टल पर आकर अपनी पेंशन को लॉगिन कर रहे हैं तो लॉगिन नहीं हो रही है, लॉगिन प्रॉब्लम हो रही है। किस प्रकार की प्रॉब्लम है? तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, और इसका हमने यहाँ पर भी लिखा आपको दिखा रहा है, जिसमें लिखा है क्रेडिट्स में क्रेडिट्स इन योर अकाउंट आर लेस देन रिक्वायर्ड एज रिसीव्ड फ्रॉम एक्सटर्नल एसएमएस सर्विस। तो आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिखा आ रहा है, और जो आपका मोबाइल नंबर है उस पर आपका ओटीपी सेंड नहीं हो रहा है। तो ये किस प्रकार की प्रॉब्लम है और आपको क्या यहाँ पर करने की ज़रूरत है ताकि आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस आपको प्राप्त हो जाए और वह ओटीपी आप डालकर अपनी पेंशन आईडी को लॉगिन कर सके। पेंशन आईडी लॉगिन कैसे करें, ये सभी इन्फॉर्मेशन आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन देने जा रहे हैं। यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशन धारक हैं और आप भी अपनी पेंशन आईडी को लॉगिन करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, ये सभी जानकारी आपको मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पर अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं यूपी पेंशन। आपने इसी प्रकार से लिखकर सर्च किया होगा। यदि पेंशन पोर्टल पर आपको नहीं आना तो इस प्रकार से आप पेंशन पोर्टल को विजिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया, आप देखिए हम उत्तर प्रदेश पेंशन योजना का जो पोर्टल है इसको हम विजिट हमने कर लिया है। यहाँ पर लिखा आ चुका है एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल। अब इस पोर्टल में दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था, तलाकशुदा सभी की जानकारी आप यहाँ से ही प्राप्त कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो वृद्धावस्था पेंशन धारक है, यहाँ पर योजना के विषय पर क्लिक करके जानकारी आप ले सकते हैं और यहाँ से ही आईडी को लॉगिन कर सकते हैं। अब जो यहाँ पर विधवा महिला और तलाकशुदा महिला, यहाँ पर क्लिक करके अपनी पेंशन आईडी को लॉगिन कर सकते हैं, अन्य जानकारी भी यहाँ से ही प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो दिव्यांग, कुष्ठावस्था पेंशन धारक हैं, यहाँ पर क्लिक करके वे भी अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपनी पेंशन आईडी को लॉगिन कर सकते हैं। तीनों का एक जैसा ही तरीका है। तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं योजना के विषय पर। अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया, हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं निराश्रित महिला पेंशन। अब जैसे हमने आपको कहा योजना के विषय पर यहाँ क्लिक कीजिए जानकारी प्राप्त करने के लिए। आवेदन प्रारूप देखना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक कीजिए। ऑनलाइन आवेदन, जो नए व्यक्ति हैं अपनी पेंशन बनवाना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और जो पुराने पेंशन धारक हैं अपनी पेंशन आईडी को लॉगिन करना चाहते हैं लेकिन लॉगिन नहीं हो रही है, कैसे किया जाता है, तो वह सबसे पहले उन पेंशन धारकों को यहाँ पर क्लिक करना होता है आवेदक लॉगिन पर। अब जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इंटीग्रेटेड पेंशन योजना गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश रजिस्टर्ड एप्लीकेंट ओटीपी बेस्ड लॉगिन, यानी कि ओटीपी बेस्ड यहाँ पर लॉगिन किया जाएगा। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। अब देखिए पंजीकृत आवेदनकर्ता लॉगिन, यहाँ पर क्लिक करके आपको सबसे पहले अपनी पेंशन का चुनाव करना होता है, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन, विडोज, डिसेबिलिटी। इसमें से जिस भी आप पेंशन का लाभ ले रहे हैं, आपकी पेंशन बनी हुई है, यहाँ पर क्लिक करके आपको चुनाव करना होता है। मान लीजिए कोई ऐसी महिला है जो विडो पेंशन योजना का लाभ ले रही है, तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। अब जैसे हम यहाँ पर चुनाव कर लेते हैं, चुनाव होने के बाद देखिए ये यहाँ पर लिखा आ चुका है। अब
यदि कोई पेंशन धारक विडो का चुनाव करता है या डिसेबिलिटी या ओल्ड एज का, तो उनको यहाँ पर अपनी पेंशन का रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर दर्ज करना होता है। हमारे पास पेंशन का रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर है तो हम यहाँ पर दर्ज कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हमने अपनी पेंशन का चुनाव किया, उसके बाद पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर हमने यहाँ पर दर्ज किया है, और यहाँ पर जो पेंशन में हमने मोबाइल नंबर लिंक किया था वह मोबाइल नंबर यहाँ पर हमने दर्ज कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए सेंड ओटीपी लिखा हुआ है, हम इस पर यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे हमने क्लिक किया, प्रोसेस चल गई है। अब यहाँ से हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। इसी प्रकार से आपको भी स्क्रॉल डाउन कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर हमने स्क्रॉल डाउन किया, थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा आ चुका है एरर। किस प्रकार का एरर है? क्रेडिट्स इन योर अकाउंट आर लेस देन रिक्वायर्ड। अब इसमें यह बताया गया है एज रिसीव्ड फ्रॉम एक्सटर्नल एसएमएस सर्विस। तो आपके मोबाइल फ़ोन में भी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से लिखा आया होगा, जब आप अपनी पेंशन आईडी को लॉगिन करने की कोशिश कर रहे होंगे लेकिन पेंशन आईडी लॉगिन नहीं हो पा रही है। ठीक है ना? तो क्यों आता है, किस प्रकार से आता है? देखिए, यह एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। ये आपकी तरफ से या हमारी तरफ से कोई गलतियां नहीं है, यह एक एरर है और टेक्निकल प्रॉब्लम है। जल्द ही इस प्रॉब्लम को ठीक कर लिया जाएगा। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, आप 3 घंटे में या 4 घंटे में दोबारा से अपनी आईडी को लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो आपकी आईडी भी लॉगिन हो सकती है। ऐसा नहीं है कि बार बार यही आएगा। अब जैसे हमने अभी लॉगिन करने की कोशिश की लेकिन लॉगिन नहीं हो पाया, यदि हम 5 मिनट के अंदर लॉगिन करेंगे तो फिर भी लॉगिन नहीं हो पाएगा। आपको यहाँ पर कुछ थोड़ा और समय इसको देना होगा, जैसे कि 5 से 6 घंटे या थोड़ा इससे और ज़्यादा टाइम, या फिर आपको अगले दिन कोशिश करनी है। अब देखिए, ये तो ऊपर से ही एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, सर्वर की प्रॉब्लम है ये टेक्निकल, तो आपको कुछ वेट करना है। जल्द ही यहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी कर लिया जाएगा, और फिर जैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो आपको इस प्रकार से लिखा नहीं आएगा। आप फिर आसानी से अपनी पेंशन आईडी को लॉगिन कर सकते हैं। आपकी तरफ से किसी प्रकार की कोई गलतियां नहीं है, यह एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसको जल्दी सॉल्व आउट कर लिया जाएगा। चाहे वह दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था, तलाकशुदा, यदि कोई उत्तर प्रदेश का पेंशन धारक अपनी पेंशन आईडी को लॉगिन कर रहा है तो ज़्यादातर यही लिखा आ रहा है। तो जैसे हमने आपको कहा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इसका ये एक टेक्निकल एरर है, जल्द ही ये ठीक हो जाएगा। आप फिर कुछ दिनों के बाद अपनी पेंशन आईडी को लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहीं से ही आपको अपनी पेंशन आईडी को लॉगिन करना है। ये उत्तर प्रदेश का ऑफिशियल पेंशन पोर्टल है। यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।